यस सर। हाँ अभी ठीक है। हाँ सर, स्पीड भी तो सर मेरा 160 के आसपास ही है सर। अच्छा दोनों अपलोड और डाउनलोड भी सर। अच्छा, तो कुछ और हो सकता है, दिक्कत होगा वो। यस जूम में भी सर। तो बहुत सारा थोड़ा सा बग्स निकलते जा रहा है, पता नहीं। यस सर। हाँ बताइए क्या बोल रहे थे। सर कह रहे थे कि सर जो बेस क्लास और जो सुपर क्लास है दोनों में सर कट मेथड सर इम्प्लीमेंट है, मतलब वो बॉडी है सर। हाँ बॉडी दोनों और में एक है। तो सर मैसेज एक बार दिखाते सर हाँ दोनों का। ये देखिए, ये जो हमारा सुपर क्लास है पिज्जा है ना, ठीक है, वहां पे मैसेज में यस ये सर। था कि कटिंग द पिज्जा इनटू डायगोनल स्लाइसेस करके ना, ठीक है, ये था। यस सर। और उसके यस बाद सर। में यहाँ पे जो था उसमें स्क्वायर में है, ठीक है, कटिंग द पिज्जा इनटू स्क्वायर स्लाइसेस, ठीक है, तो ये यस मैसेज सर। है। सर तो दोनों का तो मतलब ऑब्जेक्टिव अलग अलग है ना, तो फिर इवैल्यूएशन हाँ मतलब क्यों करेगा सर? क्योंकि सर यहाँ पे मतलब इसी मेथड का एक इसका ऑब्जेक्टिव अलग है, फिर उस वाले क्लास में भी कट मेथड का ऑब्जेक्टिव अलग है सर, मतलब क्लास टू क्लास उसके मतलब मैसेजेस पे डिपेंड कर रहा है सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली है ना। तो तो किसी एक जगह सर इसको कॉल करेंगे और दोनों मैसेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना सर, इसको मतलब दोनों अपने अपने जगह पे वही मैसेज दे, बिल्कुल है रिस्पेक्टिव ना। मैसेज दे। तो एक तरीका है उसका भी, तरीका ये है कि मतलब आप इसको यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट बना दीजिए और फिर इंडिविजुअल क्लास में इसको वो कर लीजिए, क्योंकि अगर इसका मतलब देखिए, शुरू में हमने बोला था जो वेरी करता है, ठीक है, उसको तो हम लोग यस क्या सर। करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस वन यस कुड हैव सर। बीन एब्स्ट्रैक्टेड हियर, ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट वॉइड कट किया जा सकता था, और उसके बाद में आप इसको इंडिविजुअल जो क्लासेस है जहां जहां आप इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं वहां वहां के कीजिए, इसका बॉडी बनाइए, ठीक है, दैट कुड हैव बीन डन, ठीक है। यस सर। बट अब जैसे मतलब इसको यूज करने के पीछे एक फायदा क्या है, मतलब इस तरह से यूज करने के पीछे फायदा क्या था कि जैसे मान लीजिए 10 टाइप का पिज्जा हम लोग बना रहे हैं, आउट ऑफ देम 8 पिज्जा ऐसा है जिसमें ऐसे यूज करना होगा, मतलब दे आर कट इनटू डायगोनल स्लाइसेस है, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमको फायदा क्या होगा कि उन सब में इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा, मतलब 80% ऑफ द यस सर। क्लासेस में इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, तो फायदा होगा यस हमारा। सर। कल को कोई चेंजेस भी करना होगा तो कहाँ से चेंजेस कर देना होगा, यहीं से चेंजेस कर देना होगा, तो हो जाएगा, है ना, ठीक है। यस सर। यस सर। तो ये बेनिफिट मिल रहा था बस यहाँ पे, ठीक है, बट अब उसके लिए मना कर रहा है हम लोग को, वहाँ पे बोल रहा है कि ये यस सर। भी नहीं यूज करने के लिए, बट देखिए वहाँ पे एलिगेशन लग रहा है, इसमें भी बोल रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, देखिए ना, देखिए यहाँ पे भी लिखा है वही बात कि बट वेट, ठीक है, आर दिस गाइडलाइंस इम्पॉसिबल टू फॉलो, है ना, इफ आई फॉलो दिस आई नेवर बी एबल टू राइट अ सिंगल प्रोग्राम, बोल के ना, ठीक है, बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि गाइडलाइंस इतना स्ट्रिक्ट है कि अगर मैं इसको, ठीक है, फॉलो करूँ तो यहाँ पे मतलब स्ट्रेट वे बोला जा रहा है, आई थिंक, ठीक है, कि नो वेरिएबल, मतलब कोई भी वेरिएबल है जिसके अंदर में कॉन्क्रीट क्लास का रेफरेंस, मतलब किसी क्लास के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, एवरीथिंग, मतलब हर क्लास के अंदर, तो इसे ऐसा थोड़ी ना हो कोई भी वेरिएबल कॉन्क्रीट क्लास का ये नहीं लेगा, रेफरेंस नहीं लेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में नो यस क्लास सर। शुड डिराइव फ्रॉम अ कॉन्क्रीट क्लास, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस का काम ही किया एक्चुअली में, ठीक है, इनहेरिटेंस का काम ही किया है ना, ठीक है। उसके बाद में अभी जो हमने बात किया कि नो मेथड शुड ओवरराइड एन यस इम्प्लीमेंटेड सर। मेथड, तो ये तीनों तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, बिकॉज एक्चुअली ये तीनों ही है जो हमको मतलब वो स्टैटिक या मतलब जो क्या बोलते हैं ये टाइट कपलिंग करता है, ये तीनों ही चीजें, ठीक है, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइट कपलिंग, ठीक है। बट जैसे इन तीनों को अगर आप यूज करेंगे तो आप तो शायद ही कोई प्रोग्राम बना सकेंगे ना, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि ये यू आर एग्जैक्टली राइट, ठीक है। तो लाइक मेनी ऑफ द प्रिंसिपल्स, ठीक है, दिस इज अ गाइडलाइन, ठीक है, यू शुड स्ट्राइव फॉर, मतलब इसको यस खाली सर। आपको कोशिश करना है कि एडहेयर करने का जहां तक हो सके, ये रूल नहीं है, यस सर। ठीक है, ये रूल नहीं है। जैसे देखिए जावा में, ठीक है, विदाउट यूजिंग द न्यू कीवर्ड कैन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, नो सर। तो ये रूल हो गया जावा में, है ना, ठीक है। बट सी यस प्लस सर। में तो पॉसिबल है, ठीक है, सी प्लस में आप बिना न्यू का भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जब न्यू यस यूज सर। करते हैं तो वहां पे क्या होता है, डायनेमिकली होता है, ठीक है, जब न्यू यूज नहीं करते हैं तो स्टैटिकली होता है ना, ठीक है। यस तो सर। वहां का नियम अलग है, यहाँ का नियम अलग है हमारे पास में, ठीक है। तो सिमिलरली ये जो 3 पॉइंट्स आपको बताया गया, दे आर प्रिंसिपल्स जो जहां तक हो सके आपको एडहेयर करना है, ठीक है। बट समटाइम्स आपको इसमें रिलैक्सेशन भी देना होगा, ठीक है, जब जरूरत नहीं है तो फिर जैसे अभी देखिए ये जो डिजाइन पैटर्न्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नेसेसरी थोड़ी ना कि हर प्रोग्राम में आप ये डिजाइन पैटर्न्स लगाते फिरेंगे, ठीक है, तब तो क्या हो जाएगा, नो मतलब सर। फायदा के बदले में नुकसान ही हो जाएगा हमारा, है ना, ठीक है। यस सर, तो और टाइम पॉसिबल, हाँ टेकिंग भी सर कभी कभी हो जाएगा सर, हाँ मतलब जहाँ पे जरूरत नहीं वहाँ पे हम जबरदस्ती इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट केसेस सोचने लगेंगे तो बिल्कुल, है टाइम ना, ठीक है। कंज्यूमिंग भी हो जाएगा। तो यस इट सर। डिपेंड्स, ठीक है, डिपेंड करता है सिनारियो के ऊपर में कि वैसा सिनारियो वहां पे, ठीक है, यूज करना होगा उसको, है ना। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि ठीक है, दीज आर जस्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है, आपको स्ट्राइव करना है, कोशिश करना है, ठीक है, इसको फॉलो हमेशा नहीं करना है, देखिए ना, फॉलो ऑल द टाइम, ठीक है। क्लियरली एवरी सिंगल जावा प्रोग्राम, ठीक है, एवर रिटन वायलेट्स दिस गाइडलाइंस, देखिए ना, ठीक है,
क्योंकि कहीं ना कहीं आप कॉन्क्रीट क्लास यूज कीजिएगा, ठीक है ना। इनहेरिटेंस में कई बार कॉन्क्रीट क्लास का इम्प्लीमेंट मतलब ये हम लोग इनहेरिट करते हैं उसको, ठीक है ना। उसके बाद में देयर मेनी टाइम्स, जैसे अभी भी हमने देखा जहाँ पे क्या हो रहा है कि एक, क्योंकि वहाँ बेनिफिट मिल रहा है ना हमको, जैसे अभी मैंने बताया 10 पिज्जा है, ठीक है, जो कि डायगोनल में कट हो रहा है, एंड देयर ओनली 2, ठीक है, जो कि स्क्वायर में कट हो रहा है। तो अगर मैंने इम्प्लीमेंटेशन बेस क्लास में कर दिया तो हमको तो बेनिफिट मिलने वाला है, हमको हर ड्राइव क्लास में उसका इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्यों हम वो बेनिफिट को छोड़ दें, ठीक है। तो बट एज फार एज पॉसिबल यहाँ बोला जा रहा है कि जहां आपको दिखे, ठीक है। देखिए अभी यस जैसे सर। आप देखिए, अब थोड़ा सा मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो द डाइवर्ट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे अभी देखिए हम लोग सॉलिड सॉलिड का बात कर रहे हैं और हर जगह सॉलिड यूज कर रहे हैं, उसी तरह से जब बेसिक प्रिंसिपल होता है हमारा प्रोग्रामिंग का, है ना, ठीक है, जैसे पोर्टेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, ये सभी तो ध्यान देना चाहिए ना हम लोग को। इन द सेम वे, यस सर। ठीक है, देयर आर 7 प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्टिंग, ठीक है, विच इज यूनिवर्सल, सब जगह एक ही चीज मिलेगा आपको, ठीक है, एवरीवेयर एक ही चीज मिलेगा। आप जितना ये सोर्सेज है ना सब जगह देख लीजिए, तो दे आर 7 ओनली, ठीक है, दे आर 7 ओनली, सिर्फ नंबर ऊपर नीचे करके सबको दिखाता है, ठीक है। अब देखिए अगर ये चीज आप लेके चलिएगा ना, तो आप लगभग मतलब टेस्टिंग में आप एक तरह से मतलब काफी सेफ रहिएगा ना, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो उतना इसको देखते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू रीड द पैराग्राफ राइट नाउ, बस हम लोग वो लिस्ट देख लेते हैं, ठीक है, जो है यहाँ पे, जैसे ये देखिए ना कि देखिए इनफैक्ट जो सबसे पहला वाला है उस पर मैं फोकस डालना चाहता हूँ, ठीक है, जो सबसे फर्स्ट वाला है, ठीक है, टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट, ठीक है। बट हम लोग हमेशा टेस्टिंग करते हैं नेगेटिव मेंटेलिटी के साथ, मतलब इसके हिसाब से नेगेटिव मेंटेलिटी कि मतलब हम लोग सोचते हैं कि जब भी देखिए व्हेन यू टेस्ट एक्चुअली, या जैसे मेरा हमेशा क्वेश्चन रहता है स्पेशली बिगिनर्स के लिए, कि जब आप पहला बार प्रोग्राम को रन करते हैं, बनाने के बाद में जो हम प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है, तो हम यस सर। किस लिए रन कर रहे हैं उसको, यूज करने के लिए ना टेस्ट करने के लिए, टेस्ट के लिए सर। टेस्ट करने के लिए, पहले ठीक है, हम देख लेते हैं कि हाँ मेरा प्रोग्राम सही है नहीं। सही है कि नहीं है, ठीक है। हमारा यस कोई सर। इंटेंशन तो होता नहीं वो करने के लिए, रन करने का, तो एक्चुअली देयर नहीं इज नो इंटेंशन, है ना, ठीक है। नो सर। तो बिकॉज मतलब मोस्ट ऑफ टाइम वो प्रोग्राम हमको किसी और ने दिया हुआ है, ठीक है, बनाने के लिए, तो यस सर। बना के यस सर। बस वो देख लेना है कि उसका जो ऑब्जेक्टिव था, उसने जो बोला था काम करने के लिए, वो काम हुआ कि नहीं हुआ, दैट्स ऑल, ठीक है। दैट इज व्हाट वी हैव टू यस सी, सर। है ना। तो हम टेस्ट कर रहे हैं। बट देखिए जब आप टेस्ट करते हैं तो आप मतलब मन में क्या सोचते हैं, आप मन में सोचते हैं ना कि एरर नहीं हो, ठीक है, वो यस सर। सोचते हैं, ठीक है। इनफैक्ट बिगिनर्स के साथ सबसे ज्यादा होता है, व्हेन यू आर राइटिंग योर फर्स्ट फ्यू प्रोग्राम्स, तो डेफिनेटली, ठीक है, देयर विल बी सम एरर्स एंड देयर विल बी सम वार्निंग्स ऑब्वियसली, है, ठीक है, कुछ एरर्स आए, कुछ वार्निंग्स आएगा, बिकॉज आप लैंग्वेज तो जानते नहीं है, ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट टाइम। अच्छा कोई भी नया लैंग्वेज, जैसे आई डोंट नो हाउ मच कन्नड़ यू नो, है ना, ठीक है, यस सर। थोड़ा बहुत तो मैनेज करते होंगे वहां पे, है ना, ठीक है। तो यस अब सर। जैसे कि मान लीजिए ना, ठीक है, अब जब आप कन्नड़ बोलते होंगे तो बहुत बार मतलब लोगों को हंसी भी आता होगा, है ना, मतलब मैं भी अगर फर्स्ट यस टाइम सर। बोलूंगा तो होगा, बिकॉज वो प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ना होगा हम लोग से इनिशियली, ठीक है। नो सर। ठीक है, हमारे मतलब एनी वन, ठीक है, इवन कन्नड़ पीपल ऑल्सो दे विल हैव एन एमटीआई, रिमेंबर, ठीक है। तो मदर टंग इन्फ्लुएंस होगा उनके ऊपर, जैसे जब वो सेकंड लैंग्वेज बोलते होंगे, जैसे हिंदी जब बोलते होंगे, तो उनका हिंदी फिर मजाक लगता होगा, ठीक यस सर। है ना, एकदम मजाक लगता होगा। एंड जैसे सबसे पहले तो क्या होता है, जेंडर, दे डोंट हैव जेंडर सेंस, है ना, बिकॉज आई थिंक मोस्ट लैंग्वेज उतना एक्यूरेट नहीं जेंडर में, ठीक है। तो जैसे आई हैव सीन, जैसे मैं बहुत सारा लैंग्वेज जान रहा हूँ, नेपाली जान रहा हूँ, ठीक है, बंगाली, असमीज जान रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब में जेंडर नहीं है, ठीक है, ये सब जेंडर में डिमार्केशन बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब आप मात्रा को लेके जेंडर नहीं करते ये सब चीज में ना, ठीक है, जैसे हमारा हिंदी में होता है, ठीक है। यस तो सर। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे मतलब हर कोई हिंदी से परेशान रहता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो आप देखिएगा दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट एक्चुअली जेंडर प्रॉपर्ली, है ना, ठीक है। हम लोग को खुद यस दिक्कत सर। होता है, ठीक है ना। एंड देयर मेनी थिंग, लाइक सी वी हैव टर्म्स, है ना, ठीक है, जो हम लोग समूह के लिए बोलते हैं और जो इंडिविजुअल के लिए बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिएगा मेनी पीपल दे यूज हम, मतलब मैं के लिए भी हम का इस्तेमाल करते हैं बहुत लोग, है ना, ठीक है। एक यस तो सर। मतलब ये मतलब पुराना पुराना राजा महाराजा लोग ने हमको मतलब अपने लिए भी वो कर लिया था, मतलब पावर दिखाने के लिए अपना, है ना, ठीक है। या इनफैक्ट जो मुगल उगल का दिखाता है, तो असल में वो लोग ने बर्बाद कर दिया लैंग्वेज को, ठीक है, हमारा और भी, है ना, बिकॉज दे वर यस ऑल सर। फॉरेनर्स, ठीक है, दे केम हियर और उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन गड़बड़ कर दिया, तो लोगों ने सोचा नहीं, अच्छा चीज है, मतलब हम बोलने से बड़ा लगेगा, ठीक है, बट सी इट्स अ वेरी इनकरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लैंग्वेज, है ना, ठीक है। तो अभी मैंने यस देखा है सर। बहुत लोगों के साथ में ये दिक्कत होता है, ठीक है। इनफैक्ट हम बिहार में देख रहे हैं जहाँ पे मतलब हिंदी इतना पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, बट स्टिल मतलब आप देखिए कि हम जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके बोलते हैं ना यहाँ पे बहुत लोग, ठीक है। यस सर। तो मतलब आप और कौन, इंडिविजुअली भी, अकेले भी जा रहे हैं तो आप ये बोलते हैं, ठीक है ना, है ना। तो ऐसे करके यस सर।
तो मतलब इतना पढ़ने के बाद भी हम लोग क्या होता है, हम लोग करेक्टली उसको नहीं बोल पा रहे हैं ना, ठीक है। तो खैर एनीवेज व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तो यू विल ऑलवेज सी वो जो एमटीआई वाला प्रॉब्लम होता है वहां पे ना, ठीक है। तो बट मतलब कोई भी नया लैंग्वेज हम सीखते हैं तो वी एक्सपेक्ट कि हमारा सही होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग। बट ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर डूइंग टेस्टिंग, दिस इज व्हाट शुड बी योर मेंटालिटी, है ना, ठीक है। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपको मतलब एरर्स ढूंढना है, मतलब वहां पे आपको पता होना चाहिए कि मतलब आपको सोचना है कि नहीं एरर्स मिलेगा ही मिलेगा हमको, ठीक है। ये नहीं कि एरर नहीं मिलेगा। अगर पहले ही आप एरर नहीं मिलेगा के हिसाब से काम करिएगा ना, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यस्टरडे आई वाज गोइंग थ्रू ये मेरा बेटा का कॉपीज वगैरह में मैं गो थ्रू कर रहा था, आई फाउंड मेनी मिस्टेक्स देयर, ठीक है, बहुत सा मिस्टेक मुझे मिला नोटबुक के अंदर में, करेक्टेड नोटबुक में, ठीक है, देयर वर मेनी मिस्टेक्स। अब आई डोंट नो, नेक्स्ट टाइम पीटीएम में जाऊंगा थोड़ा टीचर से पूछूंगा, ठीक है, कि आप लोग मतलब माइन्यूटली करेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ऐसे करके थोड़ा सा पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो बिकॉज कुछ नोट्स आजकल बहुत गंदा सिस्टम आ गया है स्कूल में, फिर मैंने देखा हुआ है लोग का, ठीक है, जब से क्लास 6 में गया है तो दे हैव स्टार्टेड सर्कुलेटिंग नोट्स ओवर व्हाट्सएप, ठीक है। मतलब पढ़ाता है क्लास में और फिर कुछ नोट्स सर्कुलेट कर देता है कि ये आप लोग अपना कॉपी में लिख लीजिए बोल के, ठीक है। बट मैंने देखा हुआ है कि जो नोट सर्कुलेट कर रहा है इवन दे हैव मिस्टेक्स, दोज नोट्स आर आल्सो हैविंग मिस्टेक्स, ठीक है। तो मतलब मिस्टेक यस सर। सर्कुलेट करा रहे हैं लोग, ठीक है। तो हालांकि मैं अपना बच्चा को ये नहीं सिखाता हूँ कि यू कैनॉट गो अगेंस्ट योर टीचर्स, ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि वो लोग गलत करा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं ये बताता हूँ कि एवरीवन हैज गॉट अ लिमिट, ठीक है, वो अपना लिमिट में काम करता है, ठीक है। सो इसीलिए हमको किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ट्राई टू लर्न वट एवर दे कैन, बट ऑलवेज क्रॉस चेक, ठीक है, बिकॉज देखिए सब कोई के पास अपना एक्सपीरियंस होता है। आई से द सेम थिंग अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो ना, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना प्रैक्टिस है, ठीक है। देखिए कोई चीज हो सकता है कि मैंने 10 साल पहले पढ़ा होगा एंड आई मे हैव गॉट वेरी गुड मार्क्स इन दैट, ठीक है। बट ये 10 ईयर्स मुझे भुला दिया होगा ना ये सब चीजों को, ठीक है। आई नो अ पर्सन, ठीक है, आई नो अ पर्सन, ठीक है, मेरे भैया लगते हैं, ठीक है ना। दिस पर्सन वाज वेरी मतलब ये जीनियस था अपना स्कूल के दिनों में, ठीक है। मतलब क्लास 10 में बिहार बोर्ड में उस समय में मतलब उन्होंने दिया होगा मुझसे भी बहुत पहले, मतलब आई थिंक 95 96 में उन्होंने अपना क्लास 10 दिया होगा, ठीक है। मैं 99 में दिया हुआ था। तो यस सर। दिस पर्सन स्टूड फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, मतलब उस समय में फर्स्ट डिवीजन मतलब पास परसेंटेज जो होता था वो शायद 50% में नहीं होता था, ठीक है, 50% में बच्चा पास नहीं होता था, बिहार बोर्ड में ये हालत है। तो यस सर। इनको से पास ही नहीं हुए, ये फर्स्ट डिवीजन मिला है, ठीक है। हैंडराइटिंग देखने से लगता था मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों का, ठीक है। एंड क्लास 12 पे इन्होंने पढ़ा साइंस से एंड ही गॉट फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। बट ड्यू टू सम फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ठीक है, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया उस समय में और जॉब में लग गए, ठीक है। तो उस समय जॉब मिल भी जाता था कुछ कुछ आसानी से, तो दिल्ली चले गए, दिल्ली में जॉब में लग गए। बट मेरे पापा ने बहुत समझाया था इनको कि आप ये मत करो, आप जाके पढ़ो, मैं पढ़ाता हूँ बोल के, ठीक है, क्योंकि मेरा मेरा फुआ का लड़का लगता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला था, ठीक है। इनफैक्ट आई गॉट अ लेटर एक्चुअली फ्रॉम हिम, मतलब पहले लेटर लिखते थे लोग है ना, तो वो पापा को कभी कभी लेटर लिखते थे एक्चुअली, ठीक है। और मैं भी एक दो आज तक मैंने लाइफ में एक दो लेटर लिखा हुआ है जो उन्हीं को लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। आई वाज सो क्लोज टू हिम बिफोर, है ना। अभी भी है यस लेकिन उतना नहीं जितना पहले थे हम लोग, ठीक है, बिकॉज अब उनका थोड़ा सा पॉलिसी सब चेंज हो गया है, तो अब उतना ज्यादा क्लोज नहीं, बट स्टिल है ही, ठीक है। तो बट दैट टाइम आई वाज वेरी क्लोज टू हिम, ठीक है। तो मैंने आज तक लाइफ में शायद 2 या 3 लेटर लिखा होगा जो उन्हीं को लिखा था मैंने, ठीक है। तो मतलब आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब ये सब हो गया, मतलब उनका शादी भी हो चुका था, उसके बाद मुझे पापा के कुछ डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, एक दिन पापा का टेबल में ऐसे ठीक ठाक कर रहा था, तो पापा का टेबल पे मुझे एक लेटर मिला बहुत पुराना, ठीक है, वो रखते थे लेटर उटर, तो मतलब कुछ लेटर्स मिला जहाँ पे वो दादा दादी को लेटर लिखते थे मेरे, ठीक है, तो उसमें भी था। तो कुछ रिप्लाईज वहां से आया हुआ था, तो रिप्लाई मैंने पढ़ा, अच्छा लगता है उसे पढ़ के, ठीक है। तो मैंने अभी भी वो सब लेटर रखा हुआ है, ठीक है। तो एकदम मजा आता है उसे पढ़ के कि किस तरह से वो लिखते थे बोल यस के ना, ठीक है। यस सर। एंड भैया ने भी एक लेटर लिखा था पापा से बताने के लिए कि ही इज लिविंग हिज स्टडीज, ठीक है। एंड मतलब वो घर का फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं, तो मतलब पढ़ाई करके क्या होगा, अब जॉब ही देखते हैं बोल के, है ना, ठीक है। एंड दैट टाइम 12 अच्छा ही होता था, मतलब पढ़ाई लिखाई, बिकॉज बैंक में भी जॉब मिल जाता था। तो बट ही डिडंट गो फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड ऑल दोस थिंग्स, मेंटालिटी नहीं था घर में उस समय बिल्कुल, है ना। तो जाने से मेरे ख्याल से हो जाता था उनका जितना था, वो आराम से सब एग्जाम निकाल लेते थे मेरे ख्याल से, दिक्कत नहीं होना चाहिए था। देयर वाज नो वन टू गाइड हिम। तो मतलब वो चले गए दिल्ली में और आज मतलब अपना उनका बिजनेस है अच्छा खासा, ठीक है। तो ही इज अ कॉन्ट्रैक्टर राइट नाउ, ठीक है। बट अगर अब उनसे बोलिएगा ना कि अपना बच्चा को मैथ्स में हेल्प कर देने के लिए, तो ही कैन नॉट, ठीक है। अभी आए थे, मतलब उनका बच्चा कुछ दिन यहाँ पे डीएवी में पढ़ के गया है, ठीक है। मतलब वहाँ दिल्ली में मतलब ये भाभी को ये हो गया था, चिकनगुनिया वगैरह हो गया था, ठीक है। तो इसलिए वो लोग दिल्ली कुछ दिन के लिए छोड़ दिया था वो लोग वहाँ से, मतलब अराउंड फॉर 4 5 years दे वे हियर। तो बच्चा आई थिंक फ्रॉम क्लास 5 टिल क्लास 10 यहीं से पढ़ा है ना, ठीक है। तो मैं देखता था मतलब वो खुद परेशान रहते थे उसको पढ़ाने के लिए, ठीक है, बच्चा को पढ़ाने के लिए, बिकॉज पैसा का कमी नहीं था वो लोग पास में, तो मतलब दे सकते थे। तो ट्यूशन में बहुत पैसा इन्होंने फेंका। अभी भी लड़का वहाँ आकाश में है, ठीक है।
अभी 12 शायद कर रहा है, तो आकाश में दिल्ली में पढ़ रहा है अभी। तो पैसा का अब कमी नहीं, पैसा आराम से लोग पे कर रहा है। बट अब जैसे वो अगर चाहते कि बैठ के वो हेल्प करते बच्चा को, तो नहीं हो पा रहा था अभी, है ना, ठीक है। तो सी, तो एक समय में एक आदमी जिसको मतलब पढ़ाई में इतना लगाव था, ठीक है ना, एंड ही वाज सो गुड एट स्टडीज एक्चुअली, ठीक है, मैथ्स बोलिए, ठीक है, मतलब ही वाज सो गुड एट दैट, है ना, ठीक है। और आज देखिए कंडीशन क्या हो गया है ना, ठीक है। तो ये जो टाइम है और आपका प्रैक्टिस है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस में नहीं रहता है, देन थिंग्स विल बी, मतलब वो चला जाएगा आपसे, है ना, ठीक है, रहेगा नहीं आपके पास में ना, चाहे एक समय में आप कितना अच्छा क्यों नहीं थे। तो इसलिए मतलब अगर कोई चीज को परस्यू करना है तो प्रॉपर्ली परस्यू कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो अभी ये भी देखिए, ये भी मेंटेलिटी है कि जब आप मतलब टेस्टिंग करते हैं तो दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ वहाँ एरर मिलेगा हमको, ये नहीं कि एरर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर एरर नहीं मिलेगा के हिसाब से करिएगा तो सच का नहीं मिलेगा। जैसे अभी मैं बोल रहा था ना, जो टीचर जो करेक्शन कर रहा है वो लोग मन से नहीं कर रहा है अभी, ठीक है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्योंकि कॉपीज बहुत सारे हैं, वो लोग के पास में 40-50 कॉपीज आता होगा एक क्लास का, है ना, ठीक है, और दुनिया भर का क्लास होता होगा। अब वो करेक्शन करने में तो लगा हालत खराब हो जाएगा, तो वो लोग भी जल्दी 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 करेक्ट कर देता होगा, देखता होगा ऊपर से कुछ मिस्टेक मिलेगा तो मिल गया, नहीं तो नहीं। और सबको पता है कि माँ बाप लोग आजकल चेक नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए अभी तो मैं ऐसा हालत देखता हूँ स्कूल में, ठीक है, दे आर स्टूडेंट्स, ठीक है, जो अच्छा अच्छा घर से आ रहा है, ठीक है, एकदम गाड़ी से उतर रहा है, ठीक है ना, बट वो लोग का जूता पॉलिश नहीं होता है, ठीक है। तो ये यस कंडीशन सर। होता है, ठीक है। तो मतलब सोचिए इतना इग्नोरेंट हो गया, मतलब पेरेंट्स क्या कर रहा है, पेरेंट्स सिर्फ आजकल फोन में लगा हुआ है लगता है ना, ठीक है, ज्यादातर पेरेंट्स, है ना। बस सबको क्या करना है, मतलब गाड़ी से बच्चा को भेज देना है, एंड खुद भी नहीं आता है, ड्राइवर है, ड्राइवर से भेज दे रहा है बच्चा लोग को, ठीक है। एंड सही ढंग से यूनिफॉर्म भी नहीं पहना के भेज रहा है, ठीक है। तो जैसा मर्जी मतलब बच्चा पहन के आ गया, मतलब ऐसा ग्रांटेड ले रहा है, देखिए, ठीक है। तो बच्चा लोग क्या होगा, ठीक है। तो खैर, ठीक है, तो रिमेम्बर, एंड दीज आर अदर थिंग्स, दीज आर अदर, मतलब ज्यादातर क्या है, ज्यादातर यहाँ पे मतलब तो ये है, थॉट्स है, ठीक है, प्रिंसिपल्स है, दैट यू हैव टू एडहेयर एक्चुअली, दे आर नॉट रूल्स एक्चुअली, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि इनको फॉलो नहीं कीजिएगा तो टेस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखिए ये वाला एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, वेरी करेक्ट, है ना। अभी उस दिन मैं एक आपको डिस्कशन दिखा सकता हूँ, मेरा जो मामा का लड़का है उसका, ठीक है, तो वो भी कहीं से ये कोर्स कर रहा है, मतलब अब मैं जानबूझ के उसको अपने पास में नहीं कराता हूँ, बिकॉज वो ग्रांटेड ले लेगा हर चीज, है, ठीक है। तो मैं उसको बिल्कुल मतलब भाव नहीं देता हूँ फिलहाल। तो बट मैंने बोला है कि प्रॉब्लम होने से आप पूछ लो कभी भी, ठीक है। तो वो एक फैक्टोरियल का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था जावा में ना, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी विच इज द बेटर लॉजिक, व्हाइल लूप से या फॉर लूप से, ठीक है। मैंने बोला देखो दोनों सेम है, ठीक है, बट मतलब रिकमेंडेड इज फॉर, बिकॉज उसका सिंटेक्स नेचुरल है फैक्टोरियल के लिए, ठीक है, इट्स मोर नेचुरल फॉर इट, ठीक है। बट अदरवाइज आई थिंक दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो सिमिलर होगा, ठीक है। तो बोथ आर एफिशिएंट, है ना। फिर उसने बोला कि उसका क्वेश्चन पहले ये था कि 40 से ऊपर का मैं फैक्टोरियल नहीं निकाल पा रहा हूँ, ठीक है ना, तो ग्रेटर देन 40। तो मैंने बोला 40 से ऊपर नहीं, आप 13 का फैक्टोरियल नहीं निकाल पाओगे, मैंने ये बोला, ठीक है, जैसा प्रोग्राम आपने लिखा है, ठीक है, यू वोंट बी एबल टू, ठीक है, टेक आउट फैक्टोरियल, ठीक है, 12 तक ही आप निकाल पाओगे, ठीक है, 12 से ऊपर का नहीं निकाल पाओगे, आप चेक कर लो जाके, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो अब मैंने बोला कि ये क्वेश्चन पहले आप वहां से पूछो जहां पे मतलब ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ही आस्क्ड बट नहीं मिला उसको आंसर, तो फिर मुझे फिर से उसने मैसेज किया, बोला कि नहीं कुछ कॉन्क्रीट आंसर मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो मैंने बोला इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, कि जो आपका इंटीजर वेरिएबल है वो 32 बिट का होता है और उसका ये रेंज है। तो जो 12 का फैक्टोरियल आप निकाल के कहीं भी देख लो पेपर पे, ठीक है, तो 12 का फैक्टोरियल इतना होता है और 13 का इतना होता है, ठीक है, विच इज आउट ऑफ द रेंज, ठीक है, फॉर एन इंटीजर वेरिएबल, दैट इज वाई, है ना, ठीक है। तो उसको भी मजाक लगा कि अरे सिर्फ 12 तक का ही हम लोग इतना इतना मेहनत करके प्रोग्राम बनाए, ओनली टिल 12 फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला हाँ यही होता है, ठीक है, कि मतलब इसीलिए सुपर कंप्यूटर चाहिए होता है, मतलब जब, यस है सर। ना, दैट इज द रीजन व्हाई सुपर कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। बिकॉज ये सब यस कंप्यूटर सर। का डिजाइन उतना एक्यूरेट नहीं है ना, या उतना ज्यादा के लिए नहीं बना हुआ है। अब असल में क्या होता है कि हमारे स्कूल कॉलेज में इतना सिंपल मैथमेटिक्स कवर्ड है एक्चुअली में, ठीक है ना, या जो मैथमेटिक्स कवर्ड है उसमें भी टेस्ट केसेस नहीं है ना हमारे पास में, ठीक है। जैसे ये यस टेस्ट सर। केसेस जो है वो कंप्यूटर साइंस का चीज थोड़ी ना है, इट शुड बी टॉट इन मैथमेटिक्स ऑल्सो, ठीक है, कि हाँ देखो ये टेस्ट केसेस यूज करो, ठीक है। मतलब जो हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं एक मेथड के थ्रू जिसको बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो जो सिस्टम है उसका बाउंड्री चेक करने का, वो कहाँ तक सस्टेन कर सकता है, ठीक है। तो ये सब जो चीजें, ये सब हमको नॉर्मली भी लाना चाहिए, ठीक है। तो जब आप ये सब का आदत डालेंगे इनडायरेक्टली, डोंट ब्रिंग देम फॉर्मली, फॉर्मली लाइएगा तो बच्चा डर जाएगा। जैसे अभी देखिए, मैं अगर ये टेस्टिंग का प्रिंसिपल्स रेगुलरली पढ़ाना चालू कर दूंगा तो कोई ध्यान नहीं देगा, है ना, ठीक है। लेकिन अगर इसको कभी कभी इस तरह से लाऊंगा और एक दो को पॉइंट कराऊंगा, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ इसे प्रिंसिपल है, फॉलो करने की जरूरत नहीं, बट इफ यू फॉलो इट देन यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स, ठीक है, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेगा। मतलब ये तो हमेशा फॉलो हो ही सकता है ना, कि जब भी आप टेस्टिंग करते हैं तो आप प्रेजेंस ऑफ एरर के लिए जाइए वहां पे, ठीक है, आप सोच के ही चलिए कि नहीं यहाँ पे एरर होगा, मुझे वो एरर निकालना है, ठीक है। ये मेंटेलिटी रहेगा तो डेफिनेटली आप मैक्सिमम एरर्स निकालिएगा वहां से, ठीक है।
हर एरर निकालना पॉसिबल नहीं होता बिकॉज ये सेकंड वाला पॉइंट बोल रहा है, ठीक है, कि एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो चलिए ये प्रॉब्लम का तो जो हमारा स्कोप है बहुत छोटा है, 1 से लेकर 12 तक टेस्ट कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बट देयर बी प्रॉब्लम जहां पे मिलियंस ऑफ वैल्यूज को टेस्ट करना पड़ेगा ना आपको, जैसे मान लीजिए एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, तो आप मेरे ख्याल से हर कॉम्बिनेशन को तो चेक नहीं कीजिएगा, 1+1, 1+2, 1+3, 1+4 हर कॉम्बिनेशन को चेक कीजिएगा, आई डोंट थिंक यस सो, सर। ठीक है। इफ यू आर डूइंग दैट तो आप सोच के देखिए कितना सारा कॉम्बिनेशन होगा, है ना, ठीक है, देयर विल बी मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। तो उतना टाइम किसके यस सर। पास है, ठीक है। तो इसीलिए एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। इसीलिए हम लोग को मतलब बाउंड्रीज चेक करना चाहिए, कुछ रैंडम स्ट्रेटेजीज अपनाना चाहिए, ठीक है ना। मतलब देयर वेरियस स्ट्रेटेजीज जो आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें से मतलब सबसे जो बेटर स्ट्रेटेजीज है कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, उसको क्या करना चाहिए, हमको यूज करना चाहिए ना, ठीक है। फिर से अर्ली टेस्टिंग, जितना जल्दी है ना टेस्टिंग आप कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। तो टेस्टिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज ओनली, ठीक है, वहीं से आपका टेस्टिंग शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब जो एनालिसिस एनालिस्ट है ना, ठीक है, उसके पास में मतलब सब नॉलेज होना चाहिए, टेस्टिंग ये सब का नॉलेज अगर होगा तो मतलब वो वहीं से टेस्टिंग करना चालू कर देगा एक्चुअली, ठीक है। और जितना अर्ली टेस्टिंग होगा ना उतना ज्यादा सॉरी उतना कम चांसेस होगा डिफेक्ट होने का, ठीक है। एंड डिफेक्ट इज समथिंग जो आपको बाद में पता चलेगा ना, जब बन जाएगा तब पता चलेगा, तो उसको करेक्ट करना बहुत एक्सपेंसिव होता है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। और फिर बाकी भी है जैसे डिफेक्ट क्लस्टरिंग, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जो एरर होता है वो एक ही जगह ज्यादातर मिलता है, ठीक है, वो फैला हुआ नहीं रहता, वो एक ही जगह ज्यादा रहता है, तो आपको वो पॉइंट निकालना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सिमिलरली द नेक्स्ट वन इज पेस्टिसाइड पैराडॉक्स है, ठीक है। तो जैसे देखिएगा आप अगर मतलब एक ही टाइप का पेस्टिसाइड हमेशा यूज करते हैं ना अपने खेत में, तो वो एक ही टाइप को वर्म्स को मारेगा, और दूसरा टाइप को वर्म्स को मारेगा ही नहीं, जो नया हो सकता है, ठीक है ना, उसको मारेगा ही नहीं। तो मतलब वो आपको पूरा वो थोड़ी ना मिलेगा, पूरा प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको समझ के, ठीक है, आपको डिपेंडिंग ऑन द मतलब प्रॉब्लम्स आपको क्या करना चाहिए, टेस्टिंग स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, मतलब सेम टेस्टिंग स्ट्रेटेजी आपको सबके लिए नहीं अपनाना चाहिए। तो रिलेटेड टू दैट इज द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑल्सो, कि टेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है, ठीक है। आप कंटेंट पहले देख लीजिए, उसके हिसाब से आप कीजिए ना, ठीक है ना। यस सर। और पॉइंट नंबर 7 जो है वो पॉइंट नंबर 1 का है एक तरह से, ठीक है, मतलब के बारे में बोलता है, जैसे एब्सेंस ऑफ एरर्स, ठीक है, इज अ फैलेसी, इसका मतलब है, ठीक है ना। तो फैलेसी एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जो खुद को ही शक का नजर से देखता है, ठीक है, वो फैलेसी होता है। जैसे ठीक है आपने बोला, ठीक है, आई एम हंग्री, एम आई, ठीक है, जैसे वो एम आई आपने आगे में लगा दिया ना, इसका मतलब आप शक कर रहे हैं क्या आप हंग्री है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसा स्टेटमेंट्स को यस फैलेसी बोला जाता है नॉर्मली, है ना, ठीक है ना। तो सर। आई एम प्रिपेयर्ड, ठीक है, फिर आप बोलते हैं एम आई, ठीक है। तो मतलब पहले तो आपने बोलते हाँ मैं प्रिपेयर्ड हूँ, बट उसके बाद बोले क्या मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मतलब वो फेलेसी मतलब वो स्टेटमेंट ऐसा है जो एक चीज डिक्लेयर भी कर रहा है, बट साथ साथ में फिर उस पर शक भी कर रहा है कि क्या वो बात सही है या नहीं है ना, ठीक है। तो दैट इज, यस तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं एब्सेंस ऑफ एरर, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं एब्सेंस ऑफ एरर जो है एक फेलेसी स्टेटमेंट, बिकॉज आप जब भी बोलेगा इसमें कोई एरर नहीं है, तो क्या ये सही है, मतलब लास्ट में ये पॉइंट आ जाएगा, मतलब वो जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि मतलब प्रेजेंस ऑफ एरर के बारे में आपको सोचना ही है, ठीक है, दैट इज व्हाट यू हैव टू से, ठीक है। मतलब एब्सेंस ऑफ यस एरर सर। आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, अगर ये टर्म आया भी, ठीक है, तो लास्ट में वो फैलेसी आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, इज इट, है ना, ठीक है, ठीक है, रियली, है ना, ठीक है, ये आपको डाल देना होगा वहां पे, कि मतलब एक बार उसको सोच लेना है कि रियली यहाँ पे एरर नहीं है बोल के, ठीक है, दैट यू हैव टू, ठीक है, थिंक, है ना। तो अब देखिए, यस सर। तो अब ये प्रिंसिपल्स अगर आपको पता होगा तो इन अ बेटर वे यू विल बी एबल टू मतलब हैंडल थिंग्स, है ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो एकदम रूल्स है उसको फॉलो ही करना है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो आपको ही पता होता, सबको पता होता था, ठीक है। मुझे पता है बिकॉज मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर पढ़ाता हूँ, ठीक है, एंड आई फील दैट दीज आर रियली गुड थिंग्स, है, ठीक है, तो इसलिए मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। बट अदरवाइज कौन फॉलो कर रहा है सब चीजों को, कोई नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। यस सर। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, एंड वी शैल स्टार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, इवनिंग को यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके सर। यस सर। तो वीडियो अपलोड कर देते सर कल ठीक और आज ठीक है, कर आगे देंगे में। ना, थोड़ा देर में कर देते हैं। यस सर। बाय सर। बाय बाय।